विमेन हेट विमेन ये एक स्टेटमेंट है. लेट्स जस्ट कीप इट हेयर फॉर अ मिनट. आई ऑलरेडी नो दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल और महिलाओं से तो बहुत ज़्यादा बैकलैश आने वाला है. बट देन दिस वुड क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मेन एंड विमेन एज वेल. आप अगर थोड़ा रिसेप्टिवली सुनोगे इस चीज़ को, अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड बिकम क्लियर इन योर लाइफ, बोथ men and women. So let's start with the video with a little story टाइम. तो ज़माना था हंटर और गैदरर्स का, केवमैन का मान लो आप. एक केवमैन था, ही वाज वॉकिंग अराउंड विद दिस बिग स्टिक और वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग था. नाउ दिस गाय कुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. वो हंटिंग भी कर लेता था, वाइल्ड एनिमल से भी बच जाता था, उसको मौसम भी बीमार नहीं करता था, एंड ही वॉज बेसिकली हैप्पी. वो हंटिंग करता था, कच्चा खाना खाता था, रात को सो जाता था. नाउ दिस इज अ पॉइंट वेयर सोसाइटल नॉर्म्स आर नॉट येट जेनरेटेड. अभी सब ऐसे ही चल रहा है, अकेले अकेले लोग रह रहे हैं. अब एक दिन उसकी जिंदगी में एक औरत आती है एंड दिस वुमन ऑफर्स हिम अ डील. शी टेल्स हिम कि हम एक घर बना के रहते हैं, उसको हम शेल्टर बना लेंगे तो हमें रात को बारिश में भीगना भी नहीं पड़ेगा, और हम उसके आगे एक पत्थर रख देंगे तो कोई जंगली जानवर भी हमें रात को नहीं मार के खाएगा, और हम दोनों प्रोटेक्टेड रहेंगे. तो आदमी कहता है भाई इसमें मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें. एंड द वुमन टेल्स हिम दैट आई वुड वॉश योर क्लोथ्स, आई वुड कुक फूड फॉर यू. तो जो तुम कच्चा खाना खाते हो उसको पका हुआ मिलेगा आपको, आपका जो घर होगा, केव होगा, वो साफ मिलेगा, एंड एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली. तो जब आप हंटिंग करके आओगे, अपना शिकार लेकर आओगे, तो आपको साफ सुथरा घर मिलेगा, वेयर यू कैन कम ईट एंड स्लीप. साथ साथ आई वुड गिव यू सेक्स एज वेल. तो सेक्स क्या होता है ये तो आदमी को पता ही नहीं था. आदमी कहता है चलो यार ये डील कोई बहुत बुरी साउंड नहीं कर रही. अब सब होना शुरू होता है, देन दे ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग फिजिकल. आदमी को तो मज़ा आ जाता है, कह रहा है यार ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी होती है. एंड औरत को भी मज़ा आ जाता है कि यार मैं तो सेफली रह रही हूँ, खाना मिल रहा है, अच्छा घर मिला हुआ है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है. देन टेंशन क्या है लाइफ में, कुछ भी नहीं. तो कहानी आगे बढ़ती है और चलता रहता है. वो खाना लेकर आता है, खाना बनता है, घर साफ रहता है, कपड़े साफ रहते हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है. फिर धीरे धीरे खेलते खेलते एक दिन महिला का पेट बाहर आना शुरू हो जाता है. नाउ दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग, बट देन दे स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद वट एवर दे वर डूइंग. अब धीरे धीरे द मैन स्टॉप्स गेटिंग सेक्स इन द रिलेशनशिप. अब वो खाना भी लेकर आ रहा है और जो महिला है वो थोड़ी मूडी हो रही है, कभी गुस्सा कर रही है, कभी चिल्ला रही है, कभी घर साफ नहीं कर रही है. और थोड़े दिनों के बाद वी हैव अ लिटिल बेबी केवमैन. बेबी केवमैन के साथ आदमी जो था, वो तो जितना इंस्टिंक्टिवली ड्रॉन था विदाउट एनी सोसाइटल नॉर्म्स, ये मैं पहले एस्टैब्लिश कर चुका हूँ. तो जितना वो खेल कूदता था, उसको समझाता था, सिखाता था, वो कर लेता था. अब केवमैन की लाइफ बहुत चेंज हो गई थी, और ऑब्वियसली महिला की लाइफ भी काफ़ी चेंज हो गई थी. महिला वो टेक केयर ऑफ द चाइल्ड द एंटायर डे. तो आदमी जो था वो घर आता था, घर साफ नहीं था, खाना वो बाद में बनता था क्योंकि वो बच्चे के साथ कुछ ना कुछ कर रही होती थी. तो वो मेहनत भी करके आ रहा है, मार भी रहा है जानवरों को, घर खाना भी ला रहा है, लेकिन उसको खाना नहीं मिल रहा टाइम से, और घर भी गंदा पड़ा हुआ है, और सेक्स तो छोड़ ही दो वो नहीं है. फिर एक दिन आती है एक यंगर महिला, द वुमन हु इज़ मे बी 22-24, और आदमी के अंदर वही जज़्बात दोबारा जाग जाते हैं. नाउ दिस केवमैन ब्रिंग्स दिस वुमन टू हिज होम, और वो कहता है कि भाई तुम लोग यहाँ रह रहे हो तो रहो, पर मैं तो इसके साथ हूँ अब. आई एम गेटिंग गुड फूड, अगेन गुड क्लोथ्स, साफ सफाई, गुड सेक्स, सब कुछ चल रहा है मेरा तो दोबारा से. मेरी लाइफ तो वापस 5 साल पीछे हो गई. तो मैं यही करूँगा, आप लोगों को रहना है तो रहो, और निकलना है तो निकल जाओ. तो महिला सजेस्ट करती है, जो उसकी पहले वाली वाइफ़ थी, वाइफ़ कह लो या लिव इन पार्टनर कह लो, वो सजेस्ट करती है एक काम करते हैं ना कि मैं, मेरा बच्चा और जो भी आगे से बच्चे होंगे, प्लस द वुमन दैट यू ब्रॉट होम, हम सब साथ में रहते हैं, एक बड़ा केव ले लेते हैं. इससे क्या होगा ना कि 2 लोग होंगे घर साफ करने के लिए, 2 लोग होंगे खाना बनाने के लिए, और 2 लोग होंगे सेक्स करने के लिए. तो द आदमी फाइंड्स इट वेरी इंटरेस्टिंग कि चलो डबल द बेनिफिट्स,
और मैंने तो मार के लेकर आना ही है। उस टाइम पे जानवर भी बड़े-बड़े होते थे, अगर एक मारा तो वो 3-4 दिन चल जाता था घर के अंदर। सिर्फ़ 1-2 लोग और बढ़ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो नॉट एन इश्यू। नाउ दे डिसाइड टू लिव टुगेदर। अब शुरू होता है खेला इस इंसान की ज़िंदगी में। आई वुड नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही डार्क सीक्रेट बताऊँगा, बट देन यू विल हैव टू वेट एंड लिसन टू इट। अब ये जो स्टोरी है, इट इज़ नॉट एक्चुअली प्लेइंग आउट इन आवर करंट लाइव्स, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ पे नहीं चलना है, आपको दिमाग पे चलना है। मॉडर्न मेन अर्न मनी लाइक द caveman used to hunt, and all of the other things remain the same, except now the women have also started going out and hunting in terms of money obviously. इस कहानी से लर्निंग हमारी ये है, men operate without much thinking and they have a defense mechanism which is their strength. तो आदमी अपनी ताकत से अपने आप को बचा लेता है और अपनी लाइफ जीता रहता है। Now women, since they wanted to survive in that society, they evolved from those times. Women did not have physical strength. तो अगर उनको बाहर छोड़ दिया जाए तो दे वुड बी ईटन अलाइव बाय एनिमल्स। तो उनको एक डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए था। टू कंट्रोल द डिफेंस मैकेनिज्म दे नीडेड मैनिपुलेशन। कोई भाई तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? उसको अपनी बात सुनाने के लिए, समझाने के लिए कुछ तो आपको डील देनी पड़ेगी। Here we find the keys of evolution of men and women. Men operate on strength, women operate on insecurity of being left alone, and in case they are left alone they would die. अब वो इनसिक्योरिटी जो है दैट इज ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। अब अगर लेफ्ट आउट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई खा जाएगा, खत्म है कहानी। तो अगेन सर्वाइवल स्ट्रैटेजी कह लो इसको, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कह लो। women started manipulating men. Now since it is the survival of the fittest, तो the person who controls the outcome the most is the winner. अगर एक माँ और बेटी जो है आपस में, आपने देखा होगा कि इनकी भी नहीं बनती मोस्टली। After a certain point in their life, even a mother and daughter do not have a very healthy relationship. If a daughter grows up and makes a few bad decisions, a mother would keep nagging her कि तूने ये गलत करा, तेरे से ये गलती हो गई, तेरा लाइफ डिसीजन यहाँ पे गलत था, एंड शी वुड ट्राई एंड पुट हर डाउन। और अगर वो डाउन हो गई तो ऑब्वियसली शी इज आउट ऑफ द गेम। अगर वो नहीं हुई, द मदर वुड ट्राई एंड कंट्रोल हर लाइफ। शादी के बाद भी mothers are trying to control their daughters, their son's life. और डार्क सीक्रेट जो है ना वो ये है कि women act by manipulating and controlling others. अगर आप आउटकम ही कंट्रोल कर लोगे ना तो आप कभी हार नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा विमेन आर इनटू द एंटायर फैमिली। आप आदमियों को नहीं देखोगे इतना सोशली एक्टिव होते हुए, बट विमेन आर एवरीवेयर। अपने घर वालों के साथ भी है, अपने पति के घर वालों के साथ भी है। सारा निभाना करना करम वरम सब विमेन ही करते हैं। गिफ्टिंग हो गई, कुछ भी हो गया, अब अपडेट्स लेना हो गया, चुगली हो गई, गॉसिप्स हो गई। Women want to be a part of everything because they always want to be updated about what is going around them so that they can take that information in and use it to their advantage whenever they want it to. देखो ऐसा कंटेंट ना यूट्यूब पे मैंने तो अभी तक नहीं सुना। आई डोंट थिंक कोई और क्रिएटर लेकर आ रहा है। तो इसी बात पे एक लाइक, सब्सक्राइब और हाइप तो बनता है। एंड वुमेन, आई डोंट वांट यू टू बी ऑफेंडेड। इट इज़ जस्ट माय अटेम्प्ट एट गिविंग अ बिट ऑफ क्लैरिटी टू अदर मेन ऑन हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। हम इवॉल्व किस तरीके से हुए थे और हम आगे कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। Obviously, the times have changed, the situations have changed, but the strength and the manipulation game remains the same. I can tell a lot of things in this video. ये वीडियो 2 घंटे का भी मैं बना सकता हूँ। Maybe I'll do a workshop on this someday, but I'll keep this video till here. I want men to share in the comment section कि आपके साथ ऐसा manipulation का इंसिडेंट कब हुआ था एंड आपको कैसा फील हुआ था। आई वुड रिक्वेस्ट men टू डू दैट। एंड फॉर women, आई वुड आस्क यू कि एक ना रिसेप्टिव माइंड से कि हाँ, हम सुन सकते हैं कभी-कभी ऐसी बात। मैंने कोई बहुत गलत चीज़ें नहीं बोली हैं, पर
एक ऐसी चीज़ कि यार ऐसा हाँ, हम लोग करते हैं कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है या वी आर इनसिक्योर समटाइम्स, हम इस तरीके से एक्ट करते हैं, वी ट्राई एंड कंट्रोल पीपल बाय दैट, हम इस तरीके से वर्ड्स को यूज़ करते हैं। मेन हैव स्ट्रेंथ, वुमेन हैव वर्ड्स, दोनों चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अलग हैं। Men are controlled by words and are not as emotionally mature as women are. जिस तरीके से वो हैंडल कर सकती हैं, men can rarely ever do that. इसके साथ I'll just end this video. I want you to take care and always stay blessed. कुछ भी अगर if I have offended women, if you want to write something bad in the comment section, तो please अपने पास ही रखिए. Don't write anything bad in my comment section. If men think what I've shared in this video gave some value to them, please subscribe to the channel. Thank you so much for watching.